Hi guys, how are you today? Welcome to my channel The Real Life Experience। So आज मैं एक और वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। और ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। अगर आप UAE में हैं और आपको मालूम करना है कि ग्रेजुएटी क्या होती है और ये किस तरह से कैलकुलेट होती है, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, ठीक है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ग्रेजुएटी होती क्या है, ठीक है। देखें, ग्रेजुएटी ये होती है कि एक तरह का बेनिफिट होता है कि आप यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो कुछ अरसे आप काम करते हैं, जितना अरसा आप काम करते हैं तो हर साल के हिसाब से वो आपके एंड ऑफ सर्विस में आपको कुछ बेनिफिट यानी कि कुछ पैसे ऐड होते रहते हैं। और जैसे ही आप जब कंपनी छोड़ के जाते हैं तो वो आपको, जब आप रिज़ाइन करते हैं तो उसके बाद आपको सेटलमेंट फाइनल मिल जाती है, ठीक है। तो समझने का तरीका ये है कि ग्रेजुएटी जो कैलकुलेशन होती है ना, वो डिपेंड करती है 3 चीज़ों पे। फर्स्ट कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, आप किस कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। यहाँ पे 2 तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा बाद में इसके बारे में, लेकिन डिपेंड करती है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ठीक है, कितना अर्सा आपने काम किया है, और फाइनल ये है कि आपने रिज़ाइन दिया है या कंपनी ने आपको ठुडे मार के निकाल दिया यानी कि टर्मिनेट कर दिया है, ठीक है। तो पहले समझ लीजिए कि अगर मिसाल के तौर पे आपका जो क्या कहते हैं उसको कॉन्ट्रैक्ट है वो लिमिटेड है या अनलिमिटेड है, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं अनलिमिटेड की, क्योंकि अभी आने वाले साल में ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं ये चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो अब ये जब चेंज होने वाले हैं तो ये ओनली लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है। तो जो पुराने रूल जो मतलब 2021 तक जो रूल था वो अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि अगर आपने 1 साल से कम काम किया है ना तो आपको ग्रेजुएटी में से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक साल से अगर कम काम किया तो ग्रेजुएटी आपकी ज़ीरो है, ठीक है। 1 साल से 3 साल के दरमियान आपने जो अगर आपने कंपनी में सर्व किया है, ठीक है, और आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है तो आपको 7 डे के हिसाब से 7 × 3 यानी कि 7 डे के हिसाब से जो बेसिक सैलरी आपकी वो 3 टाइम मिलेगी। अगर आपने 3 साल काम किया, 2 साल काम किया 2 साल मिलेगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने 3 से 5 साल यानी कि आपने पूरे कंप्लीट 5 साल कर लिए हैं, ठीक है, तो वो आपको 21 डेज़ के हिसाब से आपकी बेसिक सैलरी जो होगी वो × 5 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह अगर आपने 5 साल से ऊपर काम किया है, ठीक है, तो फर्स्ट 5 ईयर्स की जो होगी ना वो आपकी क्या कहते हैं उसको 21 डेज़ की बेसिक सैलरी के हिसाब से होगी इंटू 5, एंड देन 5 के बाद जो भी होगा वो आपकी 30 डेज़ के हिसाब से सैलरी मतलब जो बेसिक सैलरी होगी वो आपको एज अ ग्रेजुएटी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट। बट अब जो लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट है जो कि अब होगा आने वाले टाइम पे, सिर्फ लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हुआ करेगा, तो उसमें ये है कि सेम क्या कहते हैं उसको अगर आपकी 1 साल से कम सर्विस है, ठीक है, तो ज़ीरो है, ठीक है। तो उसमें जो अगर आपकी 1 साल से 5 साल के दरमियान है तो आपको 21 डेज़ बेसिक सैलरी के हिसाब से आपको मिलेगा, ठीक है। जितने भी साल आपने काम किया, आपने 2 साल काम किया तो 21 डेज़ बेसिक सैलरी × 2, 3 साल किया से × 3 और 4 साल किया तो इसी तरह, ठीक है। अगर आपने मोर देन 5 ईयर्स आपने काम कर लिया है ना तो शुरू के जो 5 साल होंगे वो 21 डेज़ के हिसाब से होंगे, 30 डेज़ के हिसाब से होंगे, 21 डेज़ के हिसाब से, या शुरू के जो 5 साल है ना वो 21 डेज़ के हिसाब से होंगे। जो 5 साल से ऊपर जितने भी साल होंगे ना, जैसे कि आपने 10 साल काम किया तो शुरू के 5 साल 21 डेज़ के हिसाब से, और 5 साल जो आफ्टर 5 ईयर्स होंगे वो 30 डेज़ के हिसाब से आपको इस सैलरी आपको मिलेगी। तो होप ये है कि आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और क्या कहते हैं उसको ये लिमिटेड और अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में कैलकुलेशन कुछ इस तरह होती है। देयर बहुत सारी वेबसाइट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें आप मालूम भी कर सकते हैं, ठीक है। और एंड ऑफ सर्विस जो ग्रेजुएटी होती है, जो आपको एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है, वो डिपेंड ये भी करता है कि आपने जो आपकी अनपेड लीव कितनी बाकी हैं, ठीक है, आपके वेकेशन वगैरह कितने बाकी हैं, ठीक है। तो इसमें भी हल्का फुल्का मतलब ये कि इफ़ेक्ट हो जाता है। मगर ये है कि क्या कहते हैं उसको जो ओवरव्यू जो है ना कॉन्सेप्ट ग्रेजुएटी का वो इस तरह कैलकुलेट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, सही है ना। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।